नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम पारामिलिट्री भाइयों, शिक्षक भाइयों, नर्स बहनों और तमाम सरकारी कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं। हालांकि कल ही मैं लाइव आना चाह रहा था। मैंने सोचा कि फिर ख्याल आया कि मैं तो लाइव आ जाऊंगा, लेकिन जो आसपास बगल में जो शोर शराबे हैं पता उस पे नहीं बात हो पाएगी। तो किसी तरह हमने कहा चलो ठीक है आज बात करेंगे, लेकिन आज जो बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, दो महत्वपूर्ण बात है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर पैरामिलिट्री के लिए भी बड़ी खास जानकारी है हमारे पास, और यूपीएस जो गजट आने वाला उस पर भी हमारे पास बहुत खास जानकारी है। उस पर हम बात करना चाहेंगे आपसे, जिस पर कि लेकिन इससे पहले मैं दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। दो मुद्दे ये हैं कि एक तो जो सबसे बड़ा वो कि लोग जो है यहाँ पे, देखिए हमें पता चल जाता है कि कौन लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं। आईटी सेल के लोग जो है हमला करते हैं चैनल पे। देखिए चैनल हमारे लिए, हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी प्यार से इसको, प्लेटफॉर्म को राजनीति से दूर रखकर उसको बनाया है कि आम सरकारी कर्मचारी हो जो उसके मुद्दे की जानकारी, उसको उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ये चाहता है कि हमें हमारी जानकारी मिले। हमने उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, और अगर उसको कोई भी अपने राजनीति का जरिया बनाना चाहेगा तो मैं उसको नहीं बनने दूंगा। क्योंकि देखिए कोई ऐसा चैनल नहीं जहां मैंने काम नहीं किया। ये आईटी वाईटी सेल हम सब समझ लेते हैं, और आईटी सेल कहां फेल होगा वो मुझे पता है ना। आईटी सेल कहां फेल होगा वो मुझे पता है, बढ़िया से पता है। मैं एक मिनट उनका खेल, क्योंकि आईटी सेल एक एल्गोरिदम पे चलता है। वो तो एक अंधी फौज की तरह आपको कह दिया कि आपको ये करना है, आपको बस हमला करते जाना है। लेकिन हमला कैसे नाकाम होगा और कैसे आईटी सेल डाइवर्ट होकर कहां चला जाएगा, फेंका जाएगा, तो पता नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि आजकल के नेताओं को आईटी सेल लगता है कि हम, पैसा मेरे पास है तो हम आईटी सेल हायर कर लेंगे और हम कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। क्योंकि देखिए कमेंट, मेरा इतना अनुभव रहा है, मीडिया में रहा, मैं जानता हूं कौन कहां से कमेंट कर रहा है, किस तरह का कमेंट कर रहा है ना। तो उन पता चल जाता है, क्योंकि आप फंस जाते हैं, आईटी सेल वाले फंस जाते हैं। जैसे ही हमारा सवाल, देखिए आप नोटिस कीजिएगा, मैं जवाब भी उस पर डालता हूं। जो लोग इस तरह से टारगेट करते हैं हम उस पर जवाब डालते हैं, और उस पर से जैसे ही जवाब आता है वो ट्रैप हो जाता है। हमें जो पता करना होता है, जो हमारा शक होता है, वो पुष्टि हो जाती है। इसलिए जो भी आईटी सेल का इंतजाम, जो मतलब लेकर, सहारा लेकर टारगेट कर रहे हैं, और एक बात देखिए, आईटी सेल के सहारे ज्यादा दिन नहीं चलता है, कुछ भी एक्सपोज हो जाता है। आज आज लोग कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी, अच्छा ये तो आईटी सेल है, बीजेपी का तो हो जाता है एक्सपोज। तो कल आप अगर सही बात भी कहेंगे ना, तो लोग कह रहे ये तो उसका आईटी सेल वाला होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये सलाह मैंने दे दी कि ज्यादा आईटी सेल के सहारे मत उछलिए। बाकी तो देखिए हमें पता है, क्योंकि हम चैनल बनाए हैं, हम चैनल चला रहे हैं, और हम एक हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहे हैं कि भाई यहां से कोई गलत जानकारी ना जाए, सही जानकारी जाए। उस ख्याल में अगर कोई आईटी सेल के जरिए कोई चैनल को टारगेट करने की कोशिश करेगा, वो फिर तो हम देखेंगे, हमें पता है। बस इतना उनके लिए कहना था, ये काफी था। बार बार जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग करते हैं, शिव गोपाल जी को लाइव क्यों लेते हैं, शिव गोपाल जी से क्यों बात करते, तो किससे बात करें भाई, किससे बात करें आप बताइए। अरे शिव गोपाल जी उस जेसीएम में जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठते हैं, वहां पे आपकी बात रखते हैं। वो नहीं बताएंगे कि उस मीटिंग, जो यूपीएस है चाहे ओपीएस जो भी है, वो एजेंडा क्या है, वो किसने देखा उनके अलावा एजेंडा, बताइए। वो जेसीएम के जो 10-11 सदस्य है, उनको ही पता है ना कि उस यूपीएस में एजेंडा में क्या है। ये कौन लोग हैं जो लिखते हैं और तरह तरह की, देखिए मैं उनकी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा मैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप राजनीति करना चाहेंगे कि हम यहां से, मतलब यहां से बंदूक चलाएंगे, वो मैं नहीं होने दूंगा भाई। हमारे लिए नेता महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो देश के तमाम सरकारी कर्मचारी जो इस उम्मीद से चैनल को सब्सक्राइब किए, जो इस चैनल पे आते हैं देखने के लिए हर वीडियो की हमारे लिए कोई जानकारी होगी। और ये बात सच है कि मैं भी बड़े दिल से, मन से सोचता रहता हूं कि आपके लिए क्या वीडियो बनाऊं, क्या जानकारी आपके लिए लेके आऊं, कि आपके लिए वो कौन सी जानकारी अब चाहिए आपको। इतने वीडियो बनाए, इस वीडियो के बाद आपको कौन सी जानकारी दूं जो कि आपको अच्छा लगेगा।
तो मैं क्या उन आईटी सेल के ट्रोल्स को मैं छोड़ दूं ये प्लेटफॉर्म? आप बताइए। मैं कहता हूं, और मैंने उनको उनको लिखा भी, मैंने अगर हिम्मत है तो आप अपने नेता से बात करिए। ये प्लेटफॉर्म मैंने सबके लिए खुला छोड़ रखा है, किसी के लिए मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि देश के जो तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, जो कि बाकी यूट्यूब चैनलों से परेशान हैं, जो कि अपने अपने ढंग से खबर दिखाते हैं, उनको व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, पैसा चाहिए, जबकि हमने ईमानदारी से हमेशा पहले सोचा कि इन कर्मचारी के लिए अच्छा क्या होगा, उनके लिए कौन सी जानकारी अच्छी होगी, उस पर हमने वीडियो बनाया। उनको सबसे आगे रखकर अगर हमने वीडियो बनाया और आप उस पर राजनीति करेंगे, इसको माध्यम बनाएंगे, देखिए लोग समझ जाते हैं कि वो आईटी सेल कहां का है और किसका है। तो लोग आप जो कर रहे हैं वो लोग जान जाएंगे और लोग आपको अहमियत देना कम कर देंगे। हमें पता है, हम तो चैनल चला लेंगे, हमारा चैनल चलेगा। शुरू जीरो से किए थे ना, आज इतना बढ़ा ना भाई, आगे और बढ़ेगा, क्योंकि मैं अपना काम सच्चाई से, ईमानदारी से कर रहा हूं और मैं हर उस आदमी के पास जा रहा हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, देश के तमाम सरकारी कर्मचारी के लिए, चाहे पैरामिलिट्री के हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्स हो, हर उस दरवाजे पे जा रहा हूं जहां से आपके लिए कोई जानकारी निकल सके, चाहे भले मेरा अपमान हो जाए। वो थे ना एक रणवीर साहब, मुझे फोन क्यों करते हो, मुझे फोन मत किया करो, तो कह रहा चाहे मेरा अपमान हो जाए। वो एक ग्रुप है, मुझे नहीं पता कि वो किसका ग्रुप है, लेकिन मैं बता देता हूं, वो ग्रुप फेसबुक पर ग्रुप है NMOPS का, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का, जिसके 306 के 306 के मेंबर है। वो आप पता कर लीजिए किसका ग्रुप है। वहां से हमें निकाल दिया। हमें निकाले जाने का दुख नहीं, तो हमारे लिए खुशी की बात है, यानी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, यानी कि हमारी बात उन्हें अखड़ रही है। तो देखिए, हम किसी के जेबी प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें कोई खरीद नहीं सकता, ना हमें कोई अपने कमांड में रख सकता। हमारे लिए, मैंने फिर दोहरा दे रहा हूं, मेरे लिए नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए देश के सरकारी कर्मचारी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप कहिए ये चुनाव लड़ेगा, भाई मैं ना सरकारी नौकर ना कुछ, मेरा कोई मतलब, तो मैं सिर्फ पत्रकारिता कर रहा हूं, वही करूंगा मैं। लेकिन ये मेरा दिल से प्यारा प्रोजेक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के लिए। मैं सोचता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, क्या क्योंकि इतना प्यार भी तो मिलता है। आप बताओ, इतना प्यार दिया आपने, आज 31,000 सब्सक्राइबर्स है, क्या उनके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती? इन 2-4 ट्रोल आके उसको माहौल खराब करें, गलत कर, उनको मैं क्या जवाब नहीं दूं? तो उनको मैं बता देता हूं, उनके कारण मैं ये माहौल, अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। रही बात, आप कहते हैं इसको मत लो, तो किसको लाऊं बुलाऊं बताइए? जो आदमी जाते हैं जेसीएम में, जेसीएम के जो सदस्य हैं जो जाते हैं जेसीएम में, जिनको पता है कि उस ड्राफ्ट में क्या है, वही बताएगा ना। कौन बताएगा कि ड्राफ्ट में क्या है, यूपीएस के ड्राफ्ट में क्या है, या सरकार ने जो प्रस्ताव दिया कौन बताएगा? आप बताइए भाई। हम तो आपके लिए जा रहे हैं, और आप जिन नेता के लिए कह रहे हैं, हमने ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए खुला रखा है। आप अपने नेता से, अगर आप में हिम्मत है, जो ये बात लिखते हैं, अगर आपके नेता इतने सर्वसुलभ हैं, अपने नेता से बात करिए और कहिए कि वो आए। कब आएंगे लाइव बोलिए, हम तब तुरंत लाइव कर देंगे। हम आप इतनी जिम्मेदारी से कमेंट करते हैं ना कि आप जो है इस नेता को मत बुलाइए, उस नेता, अरे तो जिस नेता को बुलाइए आप उनसे बात करिए। अगर आपके नेता आपके इतने नजदीक है तो आप उनसे बात करिए और हमें टाइम बताइए। ये चैनल का नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर दीजिए कि हमारी बात हो गई, हमारे नेताजी इतने बजे बैठेंगे, हम लाइव कर देंगे तुरंत। और अगर आपके नेता से आपकी बात नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, उनकी भाषा से मुझे पता चलता है कि वो ट्रोल हैं, वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन तो अपना सवाल पूछते हैं, भाई इसमें ये क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो अगर आप में हिम्मत है, आप में जो कमेंट ऐसा कमेंट करता है, अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने नेता से बात करिए, पूछिए,
कि वो कब बैठेंगे अंगवानी पे लाइव, मुझे बता दीजिए, मैं बिठाऊंगा। आप में पूछने की हिम्मत है तो जरूर पूछिए, मैं आपको मेरा ये जवाब तमाम, अब कितनों पे कमेंट करता तो मैंने कहा लाइव आकर ही बताए, है ना। तो आप जो है वहां बताइए, अपने नेता से बात करके मुझे बताइए कि हमारे ये नेता है, वो तैयार है लाइव बढ़ने के लिए, हम लाइव बिठा देते हैं, आप सवाल पूछिए। हम जो भी इंटरव्यू करते हैं, किसी से भी इंटरव्यू करते हैं, कोई फालतू बात तो होती नहीं भाई। आपके काम क्या, आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जवाब निकले। किसके लिए जवाब निकाले, हम अपने लिए, हम तो अपना बात करके रह लेंगे भाई, आप ही के लिए लाते हैं ना, किसके लिए लाएंगे। और एक तो हो गया कि आप में अगर हिम्मत है तो, और अगर आपके नेता में भी हिम्मत है तो उनको भी आप बात कर ले। वही 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 नियम है कि आप उनसे बात करें और बोले हमें चैनल का नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हम तुरंत लाइव आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके नेता के पास समय नहीं है और यहाँ ट्रोलिंग करिएगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर चेता दे रहा हूं कि ट्रोल को कैसे फेल करना है वो मुझे पता है। क्योंकि हमारे लिए नेता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण देश के कर्मचारी हैं, उनको सही जानकारी देना है। मेरे लिए महत्वपूर्ण कर्मचारी इसलिए नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, इसलिए महत्वपूर्ण है मुझे उन्हें सही जानकारी देनी है, और ये मेरा एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं उनसे बात करता हूं, उनको सही जानकारी देता हूं। तो मेरी जिम्मेदारी उन तमाम जो भी सब्सक्राइबर्स हैं भी और जो होंगे उनके लिए है, मैं नेताओं के प्रति नहीं है। और जिनके बारे में कहते हैं वहां मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि उनके पास जेसीएम में वो जाते हैं, वो सरकार के अधिकारियों से मिलते हैं, वो उनसे बात करते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। किसने बताया आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में? हमने सिर्फ सबसे पहले बताया वो 8वें वेतन आयोग पर सरकार के तरफ से वो भी शिव गोपाल मिश्रा जी से बात करके बताया। किसने बताया था आपको, बताइए। क्या 8वां वेतन आयोग आपके लिए जरूरी नहीं है? नहीं जरूरी तो बताइए, हम सिर्फ वो बात ही करना छोड़ दें। क्या डीए का एरियर आपके लिए जरूरी नहीं है? 18 महीने का डीए जो था। क्या रेलवे में और जो काम है, क्या और कोई काम जरूरी नहीं है आपके लिए जानकारी लेना उसके लिए? तो भाई जब जैसा माहौल बनता है, जिस तरह की बात होती है, जिस तरह की बात निकल के आती है, वो हम आपके लिए करते हैं। कल दीपावली का दिन था, आप सोचिए दीपावली के दिन भी, छुट्टी के दिन भी हमने कोशिश की इधर उधर जाए, वीडियो बनाए, ताकि आपको कुछ मिले जानकारी। तो ये तो हुआ उनके लिए, ये तो उनके लिए हुआ जो ट्रोल कर रहे हैं, जो 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 कमेंट करते हैं, गलत कमेंट आगे करते हैं। देखिए आपको राजनीति करना है, आप चुनाव वो हो रहा है, आप जाके वहां चुनाव लड़ लें, चुनाव में जिसको हराइए जिताइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम तो उस पद पे जाते हैं, वहां पे हैं वो आदमी बैठे, उनसे बात करनी, आप चुनाव हरा दीजिए। नहीं मदद, यहाँ कमेंट करके क्या होगा, आप जाइए चुनाव हरा दीजिए, है कि नहीं। तो मेरा ये कहना है इसको आप राजनीति का अड्डा या यहाँ के सहारे राजनीति में नहीं करने दूंगा, ये एक चीज। दूसरे उन चोरकट से मैं कहना चाहता हूं जो हमारा वीडियो देख के बिना शर्म लिहाज के जो हमारा वीडियो हुबहू उठा के रख देते हैं। उन चोर, मुझे पता है वो चोरकट हमारा हर वीडियो देखता है, वो चोरकट जो अभी भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं अभी भी, मुझे पता है। और यही सुनने का भी क्या बोलेगा ताकि हम फिर जो वीडियो बना दें। तो उन चोरकटों का भी इंतजाम है, ट्रोल का इंतजाम, वो बताता हूं मैंने क्या सोचा है। उन चोरकटों के लिए भी हमने सोचा है, अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया, अंगवानी अगर आपने सही सही नहीं बोला, ये उपाय यहां नहीं बताऊंगा, 1 सेकेंड में आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो चोरकटो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप हमारा वीडियो चलाते, आप चलाइए, क्योंकि देखिए हम भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी फैले, आप भी फैला रहे हैं, हमारा वीडियो लेके फैला रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई नहीं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मांग। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं भाई, सड़क पर जाते हैं, कोई नेता समय नहीं देता, जब कभी समय दिया तो उसके पास गए, बैठे, उससे बात किए, भाई निकलना पड़ता है, ये नहीं कि घर में बैठे रहे और बस चोरकट की तरह किसी का सुने और वीडियो बना दिए। मेहनत करना पड़ता है, बेइज्जती सहना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, लोग मना कर देते हैं कभी कभी। वो सब सह के हम आपके लिए करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और कोई चोरकट सुन के वीडियो बना दे और वीडियो हुबहू लगा दे और हमें बोले भी नहीं, क्या उसमें रिसोर्स खर्च नहीं होता है?
क्या मैं कहीं जाता हूं ऐसे चला जाता हूं? उड़ के चला जाता हूं मैं? अरे भाई खून उसमें जलता है, खून जलता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उन चोरकटों को मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, चोरकट बिल्कुल क्रेडिट इस्तेमाल करो, बिल्कुल बोलो कि ये अंगवानी, पहला शुरुआत ही करो अंगवानी के नाम से कि कर्मचारियों को समर्पित चैनल अंगवानी, वहां पे ये बात हुई थी और वहां से ये मैं बात आपको सुना रहा हूं। नहीं सुनाओगे तुम्हारा चैनल नहीं बचेगा। चोरकट में बता रहा हूं, सारा नोटिफिकेशन आता है मेरे पास कि आपका वीडियो कहां यूज हुआ, कहां। और ये मत सोचना कि सिर्फ वीडियो, यूट्यूब बनाना बहुत आसान है कि तुरंत बना लेते हैं, बहुत नियम कानून है उसमें। जानकारी भी ले रहे हो तो वो भी फंस जाओगे कि वो सारा आता है। इसलिए मैं कहता हूं चैनल बनाना आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है, और वो मैं कर रहा हूं। इसलिए चोरकट अगर यूज कर रहे हो तो क्रेडिट दो, लिखो भाई, अरे मैं कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे तो होना चाहिए ना, मैं क्या कर रहा हूं। और कोई मैं जाके सब कुछ अपना कुछ लगा के मैं परेशान हो रहा हूं, धूप बरसा में मैं घूम रहा हूं, किसी नेता के पीछे जा रहा हूं, वो कह रहा हाँ नहीं सब कर रहा हूं, कोई कोई ग्रुप से निकाल दे रहा है मुझे, कोई जो है कह रहा फोन मत किया करो, कोई बेइज्जती कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, लेकिन सब मैं कर्मचारियों के लिए इतना कर रहा हूं, तो क्या कोई ऐसे चुरा के वीडियो बना लेगा घर में बैठ के? इसलिए कह रहा हूं हमारा इस्तेमाल करना, आप करिए, मैं उस पर कोई अब पाबंदी नहीं डालूंगा, आप करिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी काम सरकारी कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, उनके पास जानकारी जाए। आप फैला रहे हैं हमारा वीडियो शेयर करके, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन आप उस पर अंगवानी लिखिए और वो पूरा लोगों के साथ लिखिए ऊपर का जो होता है हमारा, और बोलिए अगर जानकारी यूज कर रहे हैं तो वो भी डालिए। कह रहा हूं अगर मैं बता दूंगा तो आप सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे, कहता रहा हूं यूट्यूब चलाना आसान नहीं है। 1 मिनट में आपका चैनल बंद हो जाएगा अगर जिसने मेरी जानकारी इस्तेमाल की है, वो सारे नोटिफिकेशन आते हैं। तो और ऐसे चोरकटों से बचने के लिए भाइयों बड़ा थोड़ा सा ये फैसला, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं होगा। ऐसे चोरकटों से, ऐसे ट्रोलों से बचने के लिए एक रास्ता मैंने सोचा है। जो अपने वीडियोस हैं जिसपे कि आपके लिए जानकारी है, जिसमें कि आपके लिए कुछ खास बात है, उसको मैं मेंबर्स रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि उसे सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे। अब देखता हूं। और चोरकट अगर तुमने सब्सक्राइब करके भी वीडियो को चोरी किया और उसको चलाया या जानकारी लिया, तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर तो भी मैं चैनल को बंद करवा कर रहूंगा। इसलिए सब्सक्राइब अगर कर लेते हो तब भी तुम वीडियो यूज करो तो उस पर तुम अपना जरूर अंगवानी को क्रेडिट आप जरूर देंगे, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि मैं बहुत मतलब, अरे भाई किसी को खराब लगेगा ना आपका किया हुआ काम, आप मेहनत कर रहे हो, आप घूम रहे हो, कोई बैठ के उसको लगा रहा है और आपको क्रेडिट भी नहीं दे रहा है ना। तो ये ध्यान रखना चोरकट। और ट्रोल्स, 2 रुपए में कमेंट करते हैं ना आप, अब जा सब्सक्राइब करके आप कमेंट करना, जरा देख लूंगा, तब देखूंगा कितने जेन्युइन है, तब पता चल जाएगा। तो मैं ट्रोल्स के लिए भी कर रहा हूं कि उनकी भी कमाई थोड़ा बढ़ जाए, कि भाई अब सब्सक्राइब करना पड़ा तब जो है कमेंट करना पड़ता है। इसलिए साथियों, आप मंदिर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां देते हैं ना कुछ, वहां कुछ होता तो है नहीं अभी। तो यहाँ पे आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। आप बहुत जो ज्वाइन का ऑप्शन है उसमें बहुत ही मिनिमम नॉमिनल है उसमें चार्जेस, ऐसा नहीं कि बहुत है, लेकिन वैसे जो इंटरव्यूज होंगे जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जानने लायक है, उसके लिए हमने उसे मेंबर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वो बहुत नॉमिनल है, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप जो है सब्सक्राइब करके जो है चैनल को ज्वाइन करके जो है आप वो वीडियोस आप पहले देख सकते हैं। हम वो वीडियोस उनके लिए, मेंबर्स के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये मतलब मुझे मुझे ये नहीं पसंद था, लेकिन इन लोगों के लिए जो ट्रोल्स हैं और ये जो, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि हमारे पास वो कर्मचारी रहे जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है कि भाई मेरी समस्या ये है और मेरी ये जानकारी ये है, हम उनके लिए काम, हम उनके लिए देना। बाकी जिनको राजनीति करना है अपना करें, चुनाव हो रहा है वहां जाके लड़े, यहाँ नहीं प्लीज। तो वो ध्यान रखें आप। रही बात, मैं सवाल भी देख रहा हूं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं।
आप जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे आप देते हैं ना, तो वहाँ पे तो उससे भी कम है यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन। आप यहाँ पर जो है, और इससे क्या होगा देखिए, आप हमारी मदद भी कर पाएँगे, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों के पीछे होते हैं, तो संसाधन और सुविधाओं के जो इंतज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो जो भी थोड़ा-सा मदद हो पाएगा आपका, उसके लिए वो हो जाएगा, तो हम और बढ़िया से आपके लिए कर पाएँगे, और जोश के साथ कर पाएँगे, क्योंकि कभी-कभी आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में आप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम उसको इन ट्रोल्स और जो चोरकट्स हैं, उनसे बचने के लिए हम जो वीडियोज़ हैं, उनको जो वीडियोज़ वैसे हैं जिसमें कि मतलब जानकारी है आपके लिए, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, मतलब उनको तो वो हम करने वाले हैं वो, ताकि मैं इन चोरकटों का इलाज कर सकूं। कुछ कमेंट्स हैं, और वैसे मैं बीच बीच में आपके पास लाइव आता रहूंगा, लाइव तो मैं आता ही रहता हूँ जब मुझे। ओपीएस फॉर सीएपीएफ जवान, बिल्कुल आपके लिए हमने मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए हम खास जानकारी है, तो आपके लिए ही हम कल रिकॉर्ड कर रहे थे। वो वीडियो जो है अपलोड हो गया होगा, शायद देख लेते हैं। वो मेंबर्स के लिए होगा, वो तो इसलिए आप चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन करके जो भी एकदम नॉमिनल सा अमाउंट है उसको आप, मतलब वो आप समझिए कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है। तो वो उसके लिए जो वो शायद मेंबर्स ओनली वीडियो था, तो वो शायद अपलोड हो गया होगा, तो आप वो ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। और यूपीएस के ड्राफ्ट में क्या है ये भी जानकारी है, वो उस पर भी वीडियो हमने कल ही रिकॉर्ड किया। देखिए दीपावली के दिन जब पूरी दुनिया दीपावली मना रही थी, बॉर्डर पर आप पैरामिलिट्री के भाई जो आप देश की सेवा में लगे हुए थे, हम भी आपकी तरह आपके लिए वीडियो बना रहे थे, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो सारी चीजें हैं, वो आप देख सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके, जो भी आपके इच्छा से वो हो आप उस पर ये करके, क्योंकि वो आपका एक सपोर्ट होगा। मैंने वही कहा कि देखिए संसाधनों की जरूरत होती है, और सबसे बड़ा संसाधन तो हम कर लेते, लेकिन ये बड़ा दुख होता है कि जब आप जो है चोरकट्स लोग हैं वो इस तरह से इस्तेमाल करें और आपको क्रेडिट भी ना दें। और दूसरे ट्रोल आर्मी है ना, जो ट्रोल करते हैं उनके लिए। अब मैं मैं सीएपीएफ के जवान, और जो यूपीएस के ड्राफ्ट में क्या है वो जानकारी हम, वो भी वीडियो हम कर चुके हैं, वो एडिटिंग में है, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। वो भी पहले मेंबर्स के लिए होगा, जो सब्सक्राइब ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए होगा, वो देखेंगे, फिर उसको पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा। तो ताकि ये चोरकट उसको देख के जो है ना बना सकें, और हम लोग हमारी मेहनत, मतलब वो लगता है कि हमारी मेहनत पे तमाचा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम दीपावली के दिन घूम रहे हैं, और वो चोरकट आया, खोला, देख के फिर बना दिया, उसी को लगा दिया। शर्म तो आनी चाहिए। और आप लोगों से भी साथियों अनुरोध है कि मेहनत का सम्मान करिए। कोई अगर मेहनत कर रहा है तो, और जहां लग रहा है कि दूसरे किसी ने कॉपी किया, उस चैनल को रिपोर्ट करिए। तो फिर कोई क्यों मेहनत करेगा आपके लिए, बताइए, फिर मैं क्यों जाऊं, फिर तो मैं भी किसी और का देख के ऐसे कर लूं। तो इसलिए कहता हूं मेहनत का सम्मान करिए। आप भी मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो सारे कर्मचारी हैं, कोई नॉन सीरियस वो नहीं, तो वो जानते हैं कि आखिर मेहनत का क्या परिणाम होता है, मेहनत कैसे की जाती है, तो मेहनत का वैल्यू आप जानते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है, ऐसे जो भी लोग जो कॉपी करते हैं बिना क्रेडिट के, क्रेडिट दे रहे हैं ठीक है, बिना क्रेडिट के, और ये नहीं कि बीच में कहीं अंगवानी का नाम, शुरुआत में लीजिए अंगवानी का नाम, जो चोरकट्स हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, और जो ऐसा नहीं करते उनको रिपोर्ट जरूर करिए। एक वही सवाल है, आखिर फिर अगर ऐसा ही होगा तो फिर दूसरा कोई आपके लिए क्यों मेहनत करेगा, क्यों इधर उधर जाएगा, क्यों लोगों से अपमानित होगा, कभी किसी से सुनेगा कि आप फोन मत करिए, आप ये मत करिए करिए, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। बाकी चैनल को थोड़ा सा ज्वाइन करिए, जिससे कि हमको और सपोर्ट मिले, हम आपके लिए और बेहतर कर पाए। आप हर जगह सपोर्ट करते ही, और ऐसा कोई अमाउंट नहीं है जो आपके लिए बहुत बड़ा ये हो, हमने बहुत नॉमिनल रखा है, वो आप देख लीजिए, वो आप उसको करें। तो मैं कुछ कमेंट्स देता हूँ। नाइस सर, गुड चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसे और बेहतरीन बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि ये देश के तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं सब तक पहुंचे, और सबकी बात उठे, और सबकी बात सुनी जाए। हमारी यही कोशिश, हमारा जो सपना है ये यही है। हम राजनीति से दूर, बिना राजनीति के, बिना इधर उधर हुए, लेफ्ट राइट हुए, सिर्फ कर्मचारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और खासकर वो कर्मचारी जो
राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, वो सिर्फ अपनी समस्या या जो उनकी समस्या जो जिस कारण वो जानकारी जानना चाहते हैं, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं, हम उनको जवाब देना चाहते हैं। बाकी जिनको राजनीति करना है वो चुनाव जाके लड़ें, चुनाव में वोट करें। वीआरएस में पेंशन कब से मिलेगी, इस पर जो मैंने आपको बताया था, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, तो वो उसमें सारी जानकारी, जो इस बार जो वीडियो आने वाला है उसमें यूपीएस में जो प्रस्ताव है उसके ऊपर जानकारी है। आप बताइए ये कौन जानकारी देंगे? यूपीएस में क्या क्या प्रस्ताव सरकार ने बनाया, कौन देखा है उसको, ड्राफ्ट को? कहते हैं कि इसका मत करो, उसका मत करो। अरे आपका एक आदमी कह रहा है कि उसका मत करो, तो आपके हिसाब से चैनल नहीं चलेगा ना भाई। तमाम कर्मचारी उनके हिसाब से चलेगा ना, उनको क्या चाहिए। तमाम कर्मचारियों की इच्छा है कि मुझे बताओ यूपीएस में क्या क्या प्रस्ताव है, सरकार ने क्या प्रस्ताव किया है, और आप क्यों घबराते हैं? इसका मतलब है कि आपको किसी बात से डर है। आप अपनी बात आके रखिए, क्यों नहीं रखते आप अपनी बात? तो वो जो वीडियो है, उस वीडियो में यूपीएस के में क्या क्या प्रस्ताव है, क्या क्या सरकार ने प्रोविजन किया है, वो वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस में है। छुट्टी थी दीपावली की को, लेकिन वो हो चुका है। वो वीडियो रिलीज होगा, वो भी मेंबर्स फर्स्ट रिलीज होगा, ताकि ये चोरकट और ट्रोल जो है वो क्योंकि हम देखिए बहुत साफ स्वच्छ आदमी, हम चाहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म भी साफ स्वच्छ रहे, लोग सही बात करें और लोग जो है वहां पे सही मनसे से आए, सही मकसद से आए और हर जानकारी का फायदा उठाएं, ना कि गंदगी फैलाएं। हमें गंदगी से भी कोई मतलब नहीं है। गजट कब तक, वो सारा जी जी बिल्कुल जानकारी है, उस पर कहता रहा हूं कि यूपीएस का गजट कब आएगा, यूपीएस में क्या क्या होगा, वो सारी जानकारी उस वीडियो में है। वो हमने आपके लिए शूट किया है कल। फिर है क्या सृष्टि सुधांशु शिव, तो शिव गोपाल को किसको बुलाएं आप बताएं, आप जवाब दें अभी, हमें बताएं किसको बुलाएं, किसको बुलाएं आप बताएं। और जिसको बुलाएं, जाहिर सी बात है आपको उन पर बहुत उम्मीद होगी, तो आप उनसे पूछ लीजिए, कि क्या वो आएंगे, और नहीं आएंगे तो उनकी बात मत करिए। भाई हमने सबके लिए चैनल खोल रखा, हमें देखिए अब इतना हमको पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है कि आप आइए, हम बोलेंगे अच्छे से, आप सम्मान, हम भी आप आदर इज्जत के साथ बुलाएंगे, आप आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं नहीं आइए, यही कर सकते हैं ना हम। ये नहीं कि अब हम इतना आपका लिहोरा करने जाएंगे, नहीं नहीं आप आइए, आपको गोदी में उठा के लाएं। हम आपसे सम्मान के साथ समय मांगते हैं, आप दे सकते हैं ठीक है, नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं, आप बड़े नेता हैं, आप जाइए जहां जाना है, ठीक है। तो वो जो है वो आपको देखना होगा। ओपीएस का हियरिंग एब्सोल्युटली राइट, बहुत बहुत धन्यवाद जगत नारायण प्रसाद जी, एब्सोल्युट जी। मैं कह रहा हूँ, मेरा मेरा मतलब मैंने सोचा भी है कि इस प्लेटफॉर्म को देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों का प्लेटफॉर्म बना दूंगा, और जहाँ पे कोई नॉनसेंस नहीं होगा, कोई फालतू चीज नहीं होगी, जो काम की बात होगी वही होगी। भाई बहुत वीडियो बनते हैं, बहुत चीजों में बहुत जानकारी नहीं होती है, बहुत में बहुत जानकारी होती है ना। लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिला होगा जिसमें कुछ ना कुछ नहीं मिला होगा, है ना। तो हमें तो सबसे बात करनी होगी ना, सबसे मतलब जो जो उस जिम्मेदार पदों पे, उनसे तो बात करनी होगी। और आप बार बार कहते थे, आप उस आदमी के बारे में भी सोचिए ना। वो आदमी देखता होगा मुझे, सोचते तो होगा वो आदमी कि भाई ये आ गया फिर मुझे करेगा, फिर जो लोग मुझे वहां गाली देंगे। लेकिन एक वो आदमी देखिए कैसे वो आपसे बात करता है, ये जानते हुए कि वहां पे वीडियो अपलोड होगा और लोग वहां क्या क्या कमेंट करेंगे, फिर भी वो आदमी कभी भी, कभी तो मन में आता होगा ना, अरे यार इससे बात करके फिर वहां पे लोग गाली ही देंगे, अपशब्द ही देंगे, बोलेंगे। वो जानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग हैं वैसे। तो आप समझिए वो आदमी तो आता है, फिर भी आप क्यों नहीं आ पाते?
और मेरा तो जाना मौजूद, क्योंकि भाई वो सरकार की कमेटी में वही है, जनरल सेक्रेटरी वही है, वही रिपोर्ट देखते हैं। तो जेसीएम के जितने सदस्य सबके पास मुझे तो जाना होगा, अगर आपको आपके लिए जानकारी निकालनी है तो। मैं कोई प्रधानमंत्री तो नहीं कि मेरे पास जानकारी होगी, मुझे जानकारी इन्हीं लोगों से लेनी होगी जो उस कमेटी में है, जो जेसीएम में जाते हैं, मैं सबके पास जाता हूं। तो जो बोलने के लिए तैयार होते हैं मैं उनसे रिकॉर्ड कर लेता हूं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं इसका मत करो, इसका मत करो, तो किसका करूं? और किसका करूं उससे बात करिए और उसको बोलिए, अगर वो तैयार होते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका लाइव कर दूंगा तुरंत। और ना कर पाया हो तो आप बताइएगा। ये कहने का मतलब ये कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला है, मैंने किसी के लिए बंद नहीं रखा है। आप अपने लोगों को बोलिए, आपको जो लगता है नेता की वो शायद बहुत, आप उनसे बात करिए। और मैं जानता हूं ट्रोल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेताओं के बारे में लिखते हैं, उनसे बात करिए, उनसे बात करिए। अरे भाई उनसे क्या बात करें? क्या वो बात नहीं कर सकते हैं? आप बात नहीं कर सकते? आपको इतना भरोसा है अपने नेता पर तो आप बात करिए। उम्मीद है आपके पास नंबर भी होगा अपने नेताओं का, आप बात करिए और उनसे बात करिए। और वो अगर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये चैनल तो सिर्फ मेरा नहीं ना, ये चैनल तो आपका भी है ना, ये तो हम सबका चैनल है, तो आपसी सहयोग से चैनल चल रहा है। तो आप बात कर लीजिए, आपसे वो नेताजी तैयार हो जाते हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि ये इनका नंबर है, ये नेताजी हमारे से बात करने के लिए तैयार है, हम उनके साथ तुरंत लाइव करेंगे। तो ये उन लोगों को चैलेंज हमारी तरफ से चुनौती है। अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने नेता से बात करिए, पूछने की कि वो लाइव पे बैठना चाहेंगे तो आप बात करिए। और दूसरा, उन नेताओं को भी चैलेंज है जो आना आते हैं कि नहीं आते हैं लाइव पे। डीके फार्मिंग जी, सर अभी कुछ दिन पहले एनपीएस वगैरह आया है सर, डिटेल वीडियो। जी हाँ, देखिए एनपीएस में बीआरएस, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि चाहे 20 साल बीआरएस का मसला हो, चाहे सीआरपीएफ, चाहे बीआरएस का मसला हो, चाहे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए 25 से 20 साल करने का मसला हो, या गजट कब आएगा, या और क्या प्रावधान है उसमें, या 60% लौटने का क्या सीन है, वो सारी जानकारी है उस वीडियो में। मुझे इतना पता हो गया है, अब देखिए मैं पहले कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, तो लेकिन अब मुझे इतना पता हो गया है कि आपको क्या किस चीज, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, आप कभी कभी मैसेज डालते हैं, कभी कभी आप फोन भी करते हैं, तो उससे मुझे पता चलेगा आपको क्या जानकारी चाहिए। तो उस जानकारी के हिसाब से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं बैठ के इतना सोच रहा हूँ, मैं आपके लिए इतना प्लान करके कि उनको क्या जानकारी चाहिए हमारे कर्मचारी भाइयों को, उस तरह से मैं प्लान करता हूँ। और उस पर कोई जो है राजनीति, कोई आईटी सेल का 2 टके का जो वो आए और उस पर ट्रोल करे, और या फिर वो चोरकट जो है वो लगा के अपने चैनल पे चला लें, तो ये अच्छा नहीं लगता ना, खराब लगता है, क्योंकि हमारी मेहनत है ना उसमें, हमने कितना सोचा। हम हर वीडियो बनाने के पहले हम सोचते हैं कि आखिर अब क्या चाहिए उनको, क्या उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा, और कोई उसको कॉपी कर ले और कोई ट्रोल आके उसको मजाक कराए, कोई आप शब्द करे, भाई आप शब्द क्यों करते हो? आप लॉजिकल बात करो ना, लॉजिकल काटो जितना काटना है। और क्या अंगवानी के प्लेटफॉर्म पे कमेंट पे लिख देने से कोई चुनाव हार जाएगा कि कोई हट जाएगा? अंगवानी के कमेंट में लिख देने से कोई हट जाएगा? वो तो अपने पद पे रहेगा। तो वो आप राजनीति का अखाड़े उसमें आप जाके करिए, यहाँ क्यों कर रहे हैं? मतलब साफ है आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ लिखने से तो कोई ना हटेगा ना हारेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो मैंने बताया कि जो है जो पहले एनपीएस 20 साल के बाद आया डीके, हाँ जी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए वीडियो है, वो एडिटिंग प्रोसेस में है, वो हो जाएगा। जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको मिल जाएगा पहले। मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे हैं रिटायरमेंट? अब इस पे मैं क्या कहूँ, मोदी जी क्यों नहीं सुने। प्रदीप पाल जी, चंदन जी नमस्कार से ग्राम। देखिए हमारे पास, हम जैसे लोगों के पास और ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई के सिवा और क्या है बताइए? हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं, तो ले दे के ईमानदारी ही बचती है। ईमानदारी और सच्चाई तो हम उसका पालन कर रहे हैं। और चूंकि बचपन से, मतलब बचपन क्या कहिए, जब से 10वीं 11वीं में आया तो लगा कि भाई पत्रकारिता करेंगे, लोगों के बारे में करेंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब मेन स्ट्रीम में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है।
तो कम से कम मुझे लगा चलो राजनीति से दूर किसी के लिए पत्रकारिता का तो यही हुआ ना कि भाई आप जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उसकी जो इच्छा है, जो उसकी जिज्ञासा है, उसको शांत करें। तो हम देखिए हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं सुनाते कि ये गलत है, वो गलत है, वो आपका तय करने का काम है। तो हम अपनी ईमानदारी से आपको जिस ओल्ड पेंशन का मसला हो, चाहे शिक्षकों का मसला हो, चाहे नर्स बहनों का मसला हो, चाहे किसी का मसला, हम वो चीजें आपके सामने लाके रख देते हैं। जो जैसी है तय करने का काम हम हमेशा आपके ऊपर छोड़ते हैं। हम ये नहीं कह देते कि नहीं वो ये है, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए और इसको मैं आखिरी दम तक फॉलो करूंगा, ये आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और ये कारण है शायद, तभी नहीं तो कोई चैनल इतना नहीं ग्रो करता है जितना आपने अपना समर्थन देके, प्यार देके किया है। इस बात का तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। आपने किया है और आप अभी भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बार बार सलाम है, बार बार आपका दिल से आभार है। मैं तो चाहता हूं किसी तरह आप खूब सपोर्ट करिए ताकि आपका चैनल आपके लिए और एकदम दमखम के साथ लगे। तो थोड़ा सा चैनल को ज्वाइन करिए, उस पर सपोर्ट करिए। अक्षय झा जी बिहार के 34,500, तो उसका तो देखिए 34,540 शिक्षकों का तो समय था, 22 लास्ट डेट था। अब देखिए मतलब पता नहीं, मतलब कभी कभी बड़ा दुख भी होता। आप शिक्षक हैं, मतलब अक्षय झा जी नहीं और जो लोग थे, फोन आता था कि डेट बीत गया, हमें पता नहीं चला। बताइए इसमें सरकार भी तो यही कहेगी ना कि हमने तो निकाला था, आपने क्यों नहीं भरा। ये कोई लॉजिक है कि डेट बीत गया हमें पता नहीं चला। आप तो जब जब आप अपने हक के बारे में पता नहीं रख पा रहे, और हमने दो वीडियो, इतने सब फोन आए, हमने दो वीडियो आपके लिए पहले बनाया, जब लास्ट के 2 दिन पहले बनाया, ताकि लोग जो सवाल करते थे हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, उनके लिए स्पेशली हमने वीडियो बनाया कि भाई आप अगर उस विज्ञापन के तहत नियुक्त हुए तो आप बिल्कुल भरिए, सरकार को रिजेक्ट करने दीजिए। आपके लिए हमने खोजा, कहाँ जाके, बिहार भागलपुर में एक हसनैन जी थे, वो इस केस को लड़ रहे थे। किसके लिए खोजा? आपके लिए खोजा ना। मैं तो कोई 34,540 में जा नहीं रहा था, मुझे तो फॉर्म भरना नहीं था। वही कह रहा हूं कि देखिए कितनी प्लानिंग के साथ चलते हैं, कितना सोचते हैं आपके लिए कि भाई 34,540 शिक्षकों का मसला, कौन बोलेगा इस पे। वो बहुत लोग तो डरते हैं, हम बोलेंगे हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पता करते करते पता चला एक हसनैन जी हैं, वो इसको लेकर केस लड़ रहे हैं। तो उनसे बात किया, उनको फिर तैयार किया, वो आए फिर आए, तो उनसे आपके लिए जान गए। तो इसलिए कहता हूं कि अगर हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं और कोई उसको कॉपी करके चल लगा ले अपने चैनल पे या जानकारी दे दे, तो चोरकट, मतलब ये तो बड़ा, मतलब ये तो जमीर मरने वाली बात है ना। कोई थोड़ा सा कुछ तो सम्मान करो मेहनत का। और आप लोगों से भी कहते हैं, आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आप फीडबैक के लिए मैं हमेशा खुला रहता हूं। आप हमें बिल्कुल चैनल के नंबर पर आप जो मैसेज डाल दीजिए कि ये ऐसे वैसे, जो भी फीडबैक, हमेशा मैं उसके लिए ओपन हूं। उसके हिसाब से हम काम करेंगे, आपको हम बताएंगे कि हाँ ठीक है उसके लिए। तो थोड़ा उसके लिए जो है आप थोड़ा ज्वाइन भी कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा कि हमें और सपोर्ट मिलेगा, तो हम आपके लिए और बेहतर काम कर पाएंगे। ये एक कहना था आपसे। मेरा एनपीएस का कटा पैसा 10% वापस मिलेगा कि नहीं? एनपीएस का कटा पैसा वापस मिलेगा नहीं मतलब? तो एनपीएस में तो जो सबका पैसा कटा हुआ है ना। ये लड़ाई अगर आप झारखंड से हैं या फिर राजस्थान से, तो फिर ये सवाल अलग हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा होते, क्योंकि झारखंड के लोगों का चूंकि वहां ओल्ड पेंशन लागू हो गया है, अब एनपीएस में जो पैसा कटा उनको लेकर वो उनकी लड़ाई बिल्कुल अलग है। तो वो भी हमने आपको झारखंड के शिक्षकों के साथ बात करके बताया था। तो वो चीज आप थोड़ा सा क्लियर हो जाइएगा। पैरामिलिट्री के लिए हमने किया है। रॉकी 8 पे कमीशन का क्या होगा? ये वीडियो जो सवाल पूछ रहे हैं रॉकी से, 8 पे कमीशन का हमने वो वीडियो बनाया है, उन्हीं का, जिनके बारे में कुछ लोग आते हैं, कुछ है वो पता चल जाता है कौन है वो। इसलिए कह रहे हैं आईटी सेल के भरोसे ज्यादा दिन नहीं चल पाता, क्योंकि एक वो ब्रांड हो जाता है, एक दिन जाना रे ये तो उसका आईटी सेल वाला है, वो ऐसे करता है, तो इसलिए वो अहमियत ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूं, ये आईटी फाईटी सेल हम सब जानते हैं, है ना। हम जहां काम किए ना, कोई ऐसा चैनल नहीं देश का जहां हम काम नहीं किए, जहां हमको पता नहीं है।
आईटी सेल, तो आईटी सेल को कहाँ फेल करना है, कहाँ पंक्चर करना है वो मुझे पता है। आप भले थोड़े पैसे के दम पे आज आईटी सेल है कि हम आईटी सेल हायर कर लें, कुछ नहीं होता उससे, लोग जानते हैं और एक दिन वो पंक्चर हो जाता है। तो रॉकी जी 8th पे कमीशन का क्या होगा, इसके लिए आपने जो चैनल पे अभी जो लेटेस्ट एक इंटरव्यू है शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ, देखिए हमने कहा कि हमसे जो बात कर लेता हम उससे बात कर लेते हैं, हम कुछ सोच के नहीं जाते किसी से, जो हमसे बात करता है वो, बाकी लोग जिसको बहुत कारण होंगे नहीं बात करते होंगे, नहीं करते होंगे, ठीक है, तो कितना खुशामद करने जाए भाई लोगों को। तो वो है, उसमें उन्होंने सारी जानकारी, वो किसी के पास जानकारी है भी नहीं, क्योंकि उनकी ही मुलाकात हुई थी फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर के साथ, जिन पर की इस मसले पर बात हुई है। तो उसमें क्या है वो सारी जानकारी आप वीडियो में आप तत्काल जाएं, प्ले नहीं कहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ओपीएस एनपीएस वाले में आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें है ये वीडियो, आप जरूर देखिए उसको, ताकि आपकी सारी जानकारी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए आप चैनल को। 20 साल की सर्विस पर जीवन भर का 10, ये सारे सवाल हैं वी सिंह साहब, रमेश वी सिंह साहब, ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं का जवाब जो आने वाला है वीडियो में। यूपीएस ड्राफ्ट में क्या है देखिए, यूपीएस ड्राफ्ट में मैं बोलूंगा नहीं, वो बोलेंगे जो ड्राफ्ट देखे हैं। यही अंगवानी की यूएसपी, अंगवानी का यही यूएसपी है, अंगवानी का यही क्रेडिबिलिटी है कि अंगवानी ये नहीं कहीं से सुना, किसी का सुना और देख के बना दिया वीडियो। हम उस आदमी को लाते हैं जो उसको देखा होता है, जो मतलब जिम्मेदार आदमी है। कल को हम कह सके भाई आपने तो ये बताया था, तो उस आदमी से हम हमेशा बात करने को, वो सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो, आपकी जो जानकारी है वो आपको मिले। तो उसके लिए हम हर उस दरवाजे को खटखटाते हैं, हर उस जगह जाते हैं जहां से आपको जानकारी मिल सके, आपके लिए मतलब जो सोचने का है वो थोड़ा रास्ता आसान हो उसके। इसलिए मैं कहता हूं कि आप थोड़ा उसमें सपोर्ट करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, जो आपको जो सुविधा लगे, जो इच्छा हो उसको लेकर सपोर्ट, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता सपोर्ट में। देखिए सपोर्ट से बस ये होता है कि आपकी भावना होती है कि हाँ भाई, बस भावनाओं में रहिए बस। यूपीएस ड्राफ्ट में कहना वो वीडियो बना हुआ है, एडिटिंग के प्रोसेस में बेहद खास वीडियो है। जो जानकारी जानना चाहते हैं वो देखिए, आखिर आदमी है ना, वो जानना चाह रहा है कि यूपीएस में क्या है। आप खाली जो एक ट्रोल आर्मी की तरह लगा दीजिएगा नहीं, अरे भाई आदमी जानना चाह रहा है कि यूपीएस में है क्या। अब वो कह रहे हैं कोई ऐसे तो नहीं कह देगा कोई। अवधेश जी को, जो अवधेश जी के साथ हमने इंटरव्यू किया, उनको 1200 रुपए पेंशन मिल रहा है अभी एनपीएस में है। वो कह रहे हैं कि अब अगर वो यूपीएस साइन करते हैं तो उनको मिल जाए कम से कम 25,000, 20 से 25,000 मिलेगा। तो ये जानकारी मैं क्यों ना अवधेश जी को दूं। अगर ये ऐसा होगा नहीं होगा तो उनको कह तो सकते हैं कि आपने बताया था, गलत बताया था। आप इसी बात से डरते हैं जो आप कहते हैं कि इसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ। भाई कोई वो ऐसे तो नहीं होगा ना, इतना झूठ बोलेगा। तो क्या अवधेश जी को अंधेरे में रहने दे, 1200 रुपया पेंशन लेने दे, या अवधेश जी के जिंदगी में कुछ थोड़ा अच्छा हो सकता है तो वो जानकारी हम उनको दें। 1231 रुपया पेंशन मिलता है अवधेश जी को, बिहार के मोतिहारी के पोस्टमैन वो थे, उस पोस्टल डिपार्टमेंट उससे रिटायर हुए हैं। उनका वीडियो हमने किया था, आप ओपीएस वर्सेस एनपीएस वाले प्लेलिस्ट में जो कॉलम बना उसमें देख लीजिएगा आप। तो क्या हम उनको छोड़ दें, उनको उसी हालत में 1231 ले लें? क्या हम उनके लिए हम वो रास्ता ना बताएं कि उनका जो ये पेंशन 25,000 भी हो सकता है? मैं पहले कहता हूं कि मैं कोई सरकारी आदमी तो नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री तो नहीं कि ये जो बोला भाई मैं भी तो उसी के पास जाऊंगा ना जिसने ये ड्राफ्ट देखा है, जिसने ये नियम कानून बनाया है, जिसने ये नियम को देखा है, उसी से बात करूंगा ना, उसी पे तो भरोसा करेंगे। किस पे भरोसा करेंगे? इसलिए ये 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे जो कि मुझे लगा कि आपसे चर्चा करनी चाहिए, और वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। और इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा, जो ट्रोल थे, जो चोरकट लोग हैं, जो हमारे वीडियोस जानकारी को चोरी करके जो चला लेते हैं, उनके लिए हमने जो इसको मेंबर्स रेस्ट्रिक्ट वीडियो किया है, कुछ वीडियो, जिससे कि बहुत बहुत धन्यवाद फार्मिंग साहब, आपने चैनल को ज्वाइन किया। अभी बात सुनकर बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं
क्योंकि देखिए सहयोग छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपकी भावना देखी जाती। आपने एक भावना दिखाई कि चलो भाई ठीक है, आपको हम सपोर्ट किया। और भी कई लोग दिख रहे हैं, देखिए संदीप 34, तो देखिए 34,540 का मैंने आपको बता दिया कि वो है, एक दिन उस पर बनाएंगे वीडियो कि आखिर क्या है। राजेश मिश्रा जी, सर मैं एनपीएस के कंट्रीब्यूशन नहीं करता हूं और 16 साल की नौकरी। हाँ ठीक है, तो ये सारा उस पे है, उस ये सब सवाल मैंने पूछा है, ये सब जवाब है उस पर, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सेव केस वकील सर केस कब लगेगा? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। और आपके लिए तो एक वीडियो अपलोड हो गया होगा शायद, वो शायद मेंबर्स ओनली में चल रहा होगा, वो है वीडियो पैरामिलिट्री के लिए। 20 साल की सर्विस जीवन का 10 बिल्कुल सब सही है शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों अब इजाजत दीजिए, काफी वक्त हो गया। हम फिर आपसे इसी तरह लाइव जुड़ते रहेंगे। आप चैनल को थोड़ा मजबूती दीजिए, लाइक सब्सक्राइब तो करिए, साथ में ज्वाइन भी करिए, जिससे हम खूब निकलकर आपके लिए एकदम तन मन से आपके लिए काम करते रहे और आपके हर जानकारी के लिए आपको यहाँ के अलावे कहीं जाना नहीं पड़े, आपको किसी शॉर्टकट का वीडियो नहीं सुनना पड़े। हमारी ये कोशिश है कि हर चीज यहीं मिले आपको। आप ये सोचे, मतलब कर्मचारियों के सम्मान में अंगवानी मैदान में।